नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा था राजस्थान करंट 2023, उसको बढ़ाते हैं आगे। अभी तक 2 सेशन हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रखी है। आज भी इस सेशन के अंदर करंट के साथ में कुछ स्टैटिक्स जीके भी हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान करंट जीके 2023, ये जो भाग है, ये भाग है आज तीसरा। आप अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार नोट्स बनाते रहिए। ये जो कैप्सूल है आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है हमारे लिए, जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, जिसका आयोजन कब, कहां पर और किसके सहयोग से किया गया। ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट जो मेला है, जिसका आयोजन है आपके, वो किया गया था 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक। डेट देखिए, जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, जिसका आयोजन किया गया था 26 मार्च से लेकर, याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2023 तक। कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। जवाहर कला केंद्र जयपुर। और ये जो आयोजन है किसके सहयोग से किया गया, तो वो किया गया राजीविका के सहयोग से। अभी तक 3 क्वेश्चन है। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, जिसका आयोजन 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2023, कहां पर किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर। और किसके सहयोग से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा राजीविका के सहयोग से। आप अक्सर सुनते हैं कि सर ये राजीविका क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, राजीविका की जो फुल फॉर्म है वो है आपके सामने, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं राजीविका, जिसका गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 2004 के अंदर। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो राजीविका है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी, तो याद रखिएगा इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी, वो है आपके रूमा देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रूमा देवी। रूमा देवी का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा बाड़मेर से। कहाँ से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाड़मेर से। और रूमा देवी आप सब जानते हैं एक फैशन डिजाइनर है, जिनको 2019 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये जो जवाहर कला केंद्र है, इसके बारे में भी याद रखिए कि ये जो जवाहर कला केंद्र है, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1993 में। कहां पर हुई थी, जयपुर के अंदर। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो जवाहर कला केंद्र है, इसके वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया। ठीक है। और याद रखिएगा हमारे राजस्थान का वह केंद्र जहां पर सर्वाधिक सांस्कृतिक व संगीत आयोजित होते हैं, वो है जवाहर कला केंद्र। वैसे आपको पता होगा जयपुर के अंदर एक रविंद्र मंच भी है, रविंद्र मंच, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ये 1993 में है, याद, वो 1963 में है। ठीक है। तो ये आपके स्टैटिक्स भी क्वेश्चन हो गए। तो हमने एक बार पढ़ा जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, जिसका आयोजन हुआ है 26 मार्च से 5 अप्रैल 2023 को। कहां पर हुआ है, जवाहर कला केंद्र जयपुर। किसके सहयोग से, राजीविका के सहयोग से। राजीविका क्या है, तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसका गठन 2004 में हुआ है। वर्तमान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रूमा देवी, जिनका संबंध बाड़मेर जिले से है। ये एक फैशन डिजाइनर महिला है, आप सब जानते हैं। और इनको 2019 नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये जो जवाहर कला केंद्र है, इसकी स्थापना 1993 में हुई। और इसके जो वास्तुकार है वो है चार्ल्स कोरिया। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपके लिए कोई सा भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। करंट से भी बन सकता है और इस राजीविका से भी बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला अगला फैक्ट है आपके सामने, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023, जिसका आयोजन कब किया गया, कहां पर किया गया। देखिएगा, इसका जो आयोजन है ये आपके 20, 21 और 22 3 दिवसीय था। 20 से लेकर 22 मार्च 2023 को। कहां पर किया गया, तो बोरा नाडा, याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर। इस आयोजन के अंदर क्या हुआ कि 20 निर्यातकों को निर्यात पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमारे राजस्थान के जो निर्यातक है ना, उनमें से 20 निर्यातकों को इस आयोजन के तहत निर्यात पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस आयोजन के तहत एक ये बात भी हुई
कि इस प्रकार के आयोजन का प्रति वर्ष आयोजन किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा, जोधपुर के अंदर, ताकि जो निर्यातक हैं उनको बढ़ावा मिले। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जो है 2023, इसका आयोजन 20 से लेकर 22 मार्च 2023 में कहां पर, याद रखिएगा बोरानाडा जोधपुर। और इसी के तहत 20 निर्यातकों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या है, निर्यात पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा इसी के तहत ये भी कहा गया कि इस प्रकार का आयोजन है वो प्रतिवर्ष होगा, और कहां पर होगा, तो याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये यहां पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिएगा एक तो है आपके वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, यानी कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। ये योजना क्या है, तो देखिएगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो योजना है, प्रोडक्ट ये है आपके केंद्र रेल मंत्रालय द्वारा। इसके तहत क्या है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि प्रत्येक स्टेशन पर एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट का केंद्र स्थापित करेगी सरकार। अब वो चाहे मूर्तियों से हो सकता है, वो किसी हस्तशिल्प हो सकता है, या फिर वो किसी वस्त्र से संबंधित हो सकता है, इस प्रकार। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बनेगा कि केंद्र रेल मंत्रालय द्वारा वोकल फॉर लोकल के तहत वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन पर ये केंद्र, तो याद रखिएगा 36 रेलवे स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, यानी कि राजस्थान में जो 36 रेलवे स्टेशन हैं वहां पर प्रत्येक एक उत्पाद का केंद्र स्थापित होगा। अब चाहे वो मूर्तियों से संबंधित हो सकता है, वो किसी वस्त्र से संबंधित हो सकता है, वो किसी कला से संबंधित हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा वेरी। जैसे इससे पहले हमारे एक और इसी प्रकार का योजना केंद्र सरकार की योजना थी, आपको पता हो तो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। उसी प्रकार वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान के कितने स्टेशन, 36 स्टेशन शामिल है इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वोकल फॉर लोकल के तहत। ठीक है, अगला देखिए, एक अभियान है आपके सामने, नन्ही हमारी शान अभियान। देखिए कोई अभियान हो, कोई कार्यक्रम हो, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिएगा आपके सामने है नन्ही हमारी शान अभियान। सबसे पहले तो ये अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा, याद रखिएगा अजमेर जिला प्रशासन द्वारा अजमेर के अंदर नन्ही हमारी शान अभियान चलाया गया। ये अभियान किससे संबंधित था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए अजमेर जिला प्रशासन द्वारा अजमेर में नन्ही हमारी शान अभियान चलाया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, नन्ही हमारी शान अभियान इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा और कौन सा अभियान है, एक अभियान है आपके सामने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, जिसका शुभारंभ जो है वो कालक ग्राम पंचायत जयपुर से किया था। किसने, तो याद रखिएगा कृषि मंत्री हैं लालचंद कटारिया द्वारा। इसके तहत क्या है कि जो पीएम योजना है ना, उस पीएम योजना के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो किसान की पॉलिसियां हैं उसका वितरण करने के लिए हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा जयपुर की ग्राम पंचायत कालख में किसकी शुरुआत हुई, तो याद रखिएगा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। तो वो आपको डायरेक्ट यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की जो शुरुआत है वो जयपुर के कालक ग्राम पंचायत में किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा कार्यक्रम कौन सा है, तो आपके सामने एक और कार्यक्रम है अभिलाषा कार्यक्रम। ये अभिलाषा कार्यक्रम क्या है, इसको थोड़ा डिटेली ध्यान रखना आपको। ठीक है, देखिए अभिलाषा जो कार्यक्रम है ये किस जिला प्रशासन द्वारा है, तो आपको याद रखना है कि अभिलाषा जो कार्यक्रम है ये आपके उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा। ये कार्यक्रम क्या है, तो याद रखिएगा अभिलाषा कार्यक्रम जो कि उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा है। इस कार्यक्रम के तहत उदयपुर में जो वंचित बालिकाएं और महिलाएं हैं, किससे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से, तो उनको अब क्या सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। यानी कि ऐसी उदयपुर के अंदर, और वो भी याद रखिएगा
ऐसी बालक मतलब ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जिनकी आयु 28 साल से कम है और जो वंचित है किससे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से, उनको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, याद रखिएगा, अभिलाषा कार्यक्रम। तो आपके एग्जाम के लिए यहाँ चारों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं, याद रखिएगा 36। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन है कि अजमेर जिला प्रशासन द्वारा नन्ही हमारी शान अभियान चलाया गया जिनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर से। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा अभिलाषा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिनका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बालिकाओं और महिलाएं जिनको सिखाया जा रहा है क्या, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल निःशुल्क 15 महीने के लिए। और इसके अंदर कौन सी बालिकाएं और महिलाएं शामिल हैं, जिनकी आयु 28 वर्ष से कम है, वो शामिल है। ठीक है, तो ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। अभिलाषा कार्यक्रम उदयपुर, नन्ही हमारी शान अजमेर, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, इसके अलावा ये राजस्थान इंटरनेशनल वाली बात, और ये जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। ठीक है, तो ये था आज का ये हमारा सेशन। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार बहुत शानदार फैक्टों के साथ। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद। और आप इसी प्रकार कॉपी के अंदर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।